तो आप सभी को बता दें कि MSN2 का पेपर हो चुका है। तो चलिए आज हम सॉल्यूशन देखेंगे कि MSN2 में क्या क्या पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग देखिएगा कि जो 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव्स है उसमें आपका कितना सही हो रहा है, और काफ़ी खूबसूरत जो है आप लोग को मैं प्रश्न बताने वाला हूं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, MSN2 का है, दूसरा पेपर होता है सेकेंड ईयर का। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया है सब्जेक्टिव में 15 नंबर का, कैंसर क्या होता है। कैंसर के चेतावनी क्वेश्चन चिन्ह जो वार्निंग साइन होता है वो लिखना था, एंड मास्टेक्टोमी के ऑपरेशन के बाद नर्सिंग देखभाल लिखना था। तो हमने ये तीनों बता दिए थे, आप लोग को करना था, बड़ी आसान क्वेश्चन था। ठीक है ना, 15 नंबर। आगे यहाँ पे पूछा है MI के बारे में, मायोकार्डियल इन्फारक्शन, हार्ट अटैक के बारे में, हार्ट अटैक के चिन्ह लक्षण के बारे में, और हार्ट अटैक से पीड़ित मरीजों का प्रबंध बताना है। अब यहाँ पे प्रबंध पूछा है, यहाँ पे नहीं कहा है मेडिकल या नर्सिंग, तो नर्सिंग और मेडिकल दोनों लिखना था। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए, बर्न को परिभाषित करें, बर्न के परसेंटेज निकालने के रूल ऑफ 9 लिखिए, रूल्स ऑफ 9, एंड 70% मरीज के मेडिकल एवं नर्सिंग प्रबंध बताना है जो 70% जल चुका। इसी में पर्कलैंड सूत्र आता है जिसको निर्धारण किया जाता है कि कितना द्रव देना है, ठीक है, एक जले हुए मरीज को। तो इस प्रकार से आपको मैं सब चीज़ पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और बता भी दिया था एक दिन पहले जो दिया था क्वेश्चन। तो ये 15 3 45 बहुत आसान था। ओके, आगे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोग को, फिलअप है, नाक से रक्सीर को एपिस्टेक्सिस कहते हैं। ये दूसरा बार MSN1 में भी पूछा था। ठीक है ना, एपिस्टेक्सिस कहते हैं। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है ल्यूकोमिया, ब्लड कैंसर इसको कहते हैं, रक्त कैंसर भी कहते हैं ल्यूकोमिया को, ब्लड कैंसर होगा, रक्त कैंसर दूसरा में। ठीक है, उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन हो गया। आगे है एड्स का पूरा नाम क्या है। एड्स का पूरा नाम पूछ रहा है, फुल फॉर्म, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है ना, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का पूरा नाम पूछा है। मध्य कान का पर्दा, इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर, ओटाइटिस मीडिया, सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 में 5 बिल्कुल आसान था। जिनको भी पेपर था, एग्जाम था, बहुत खूबसूरत पेपर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, मिलान है, मैचिंग करना है। देखिए पैटर्न सभी एग्जाम में एक जैसे पूछ रहा है, 5 फिलअप, 5 मैचिंग, 5 ट्रू फॉल्स। ठीक है, 15-15 का 3 लॉन्ग और 15 नंबर का शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, फ्रैक्चर कहता है, फ्रैक्चर देखिए, तो फ्रैक्चर का इस्तेमाल जो होता है हम लोग जानते हैं, स्प्लिंट से हम लोग फ्रैक्चर का रोकथाम कर सकते हैं। मतलब स्प्लिंट से इस्तेमाल किया जाता है फ्रैक्चर में, स्प्लिंट खांच का। ठीक है, एनीमिया जो होता है, एनीमिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो इससे हो जाएगा आपका। ठीक है, अम्बू बैग, अम्बू बैग जो होता है आप लोग को मैं बता दूं, कृत्रिम श्वसन के लिए महत्वपूर्ण होता है तो इससे हो जाएगा। गोनोरिया एक यौन संचारित रोग है तो इससे इसका मिलान हो जाएगा। क्षय रोग, ठीक है, आपको मैं बता दूं कि गोनोरिया एक स्टेडी रोग है, यौन संचारित रोग है, और क्षय रोग जो होता है टीबी, टीबी में जो है जो स्पुटम होता है, जो थूक होता है, उस बलगम होता है, उसमें खून आता है जिसे हम लोग हीमोप्टेसिस कहते हैं। ठीक है, तो क्षय रोग से हीमोप्टेसिस मिलान कर जाएगा। ठीक है, अस्थि भंग हो जाएगा स्प्लिंट, एनीमिया हो जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अम्बुबैक हो जाएगा कृत्रिम श्वसन। ठीक है, तो ये 5 नंबर भी बिल्कुल आसान था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है यहाँ पे ट्रू फॉल्स। देखिए कितना अच्छा ट्रू फॉल्स पूछा है। ये पेरिटोनियल गुहा की परत पर्दाह को पेरिटोनाइटिस कहते हैं। ये आपको MSN1 में भी पूछा था, फिर भी यहाँ पूछ लिया, तो ये सही है। शल्य क्रिया द्वारा किडनी को हटाने को नेफ्रेक्टोमी कहते हैं। क्या चीज़, नेफ्रेक्टोमी, सही, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, डबल विजन को डिप्लोपिया कहते हैं, ये भी सही है, पढ़ा चुके हैं सब। एंटीपायरेटिक दवा जो मवाद को कम करता है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कान में बजने की आवाज़ को टिनिटस कहते हैं। रिंगिंग साउंड इन द ईयर इज कॉल्ड टिनिटस, सही है, ये सही है। यानी 4 सही, मात्र चौथा आपका एक गलत था, बाकी सब के सब सही है। ठीक है, तो 5 नंबर ये भी। 15 नंबर बिल्कुल आसान ऑब्जेक्टिव था, सब कुछ पढ़ाया गया था। अब आता है शॉर्ट नोट्स, 4 में से कोई 3 का जवाब देना है, जो भी 3 आता है उसका जवाब देना है। देखिए, आप चाहें तो निमोनिया का दे सकते थे, चाहे तो डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन पर, चाहे तो आप सदमा पर, 3 ही पर तो देना है। फूड पॉइजनिंग को आप छोड़ सकते हैं, कोई भी 3 पर जवाब देना है।
3 हम इसमें बिल्कुल पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपका जो 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है थ्योरी पेपर एमएसएन 2 का, वह बहुत ही आसान रहा। 15 नंबर तो बिल्कुल ही आसान था ऑब्जेक्टिव, 60 नंबर में टोटल के टोटल पढ़ा ही दिए थे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतर रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? अच्छे से लिखे होंगे तो ज़रूर बेहतर रिज़ल्ट सबका आएगा। क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि पढ़ाए कुछ और पूछ कुछ और दिया, ऐसा बात नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन एकदम ईज़ी है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग बताइए 15 नंबर में कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग सही कर पाए हैं, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।